इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो भी एक दुखद घटना थी। किसी प्रधानमंत्री को मारना कहीं से उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद भारत ने, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला मर्यादा नांग दिया। सिखों के खिलाफ पूरे भारत में दंगे हो गए। दिल्ली में तो इतना भीषण दंगा हुआ था ना, इतना भीषण दंगा हुआ था जिसका कोई है नहीं। सिखों को ना भीड़ घर से खींच के लाती थी, और टायर जो होता है ना गाड़ियों का टायर, उनको टायर पहना पहना के और उसमें आग लगा देती थी, हाथ बांध देती थी, और टायर जिंदा जला दिया गया सिखों को। वहां पर उनकी पगड़ी, उनकी शान होती है, उनकी पगड़ी निकाल के आग लगा दिया गया, जिंदा जला दिया गया। बहुत दुखद घटना थी। घर से निकाल के रेप किया सब महिलाओं का वहां पर। उसके इतना ज्यादा उन्होंने तकलीफ झेला ना, लेकिन हम सब चुप थे। रीजन जानते क्या है? भारत में जिसको पड़ता है ना बस उसी को तकलीफ होता है, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत दुखद है भारत के लिए। मतलब वो सिखों का था तो सिखों का दर्द बस सिख ही समझे। यहाँ पे हम लोग तो चुपचाप बैठे थे, तो कोई बात नहीं। अजीब अजीब घटना है। जलते, एक तो कहा है ना, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तो याद रखिएगा, दूसरे इस सबका एक दिन देखना पड़ेगा, और ये भारत को नहीं समझ में आया यहाँ पर। तो ये लोगों ने देखा इतनी बुरी दुर्घटना हुई थी कि सिखों के लिए पटना हो गया, दिल्ली हो गया, जहां सिख बहुल एरिया था, वहां पे लोगों ने घर में घुस के उनकी संपत्तियां लूट ली। मतलब इतना मास मर्डर हुआ था जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को काट दिया गया, हत्या कर दी गई। अच्छा, जब भी ये जब भी वायलेंस होता है ना, कम्युनल राइट्स होते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको झेलना पड़ता है? छोटे बच्चों को। वो बेचारे डर जाते हैं, भाग नहीं पाते, और औरतों के साथ, उनके साथ रेप कर दिया सब यहाँ पे। और कहीं कहीं लोग भागे, लोग कोई भेष बदल के भागा, कोई अच्छा इंसान था, उसका पड़ोस में कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, उन्होंने छुपा लिया, नहीं ये मेरे घर की बेटी है, मेरे घर की बहू है, ऐसे करके जो पगड़ी बांधे थे लोग तो पकड़ में आ गए। यहाँ पे लोगों ने उन्हें अपने घर में छुपाया। ऐसे देखो हमारे देश में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अच्छे लोग थोड़ा शांत रहते हैं, और 2-4% ये सुपर हरामी टाइप के लोग हैं ना, यही बाहर घूमते रहते हैं और ये पूरे देश को बदनाम कर देते हैं। उन लोगों ने भी हेल्प किया वहां पर, लेकिन क्या कीजिएगा, जब मतलब जब इंसान ही जानवर बन जाए तो कौन बचाएगा? बहुत तकलीफ झेला उन लोगों ने। लेकिन आज भी ना, जिन लोगों ने उनका घर जला दिया ना, आज भी अगर उनके घर में ऊपर वाला अगर श्राप देगा, बदुआ देगा, भूखे मरेंगे ना वो चोट्टे जिन्होंने इनको जला दिया था जिंदा, तो सिख के गुरुद्वारा में जाएंगे तो वो भूखा नहीं लौटाएंगे। उनको खाना खिला के, भर पेट खिला के, और जितना उनके घर में खाने की औकात नहीं होगी ना, उससे बेहतर खाना वो गुरुद्वारा में देते हैं। वहां ये नहीं कि वो लड्डू फोड़ो 20 आदमी को बांटा दो, ऐसा नहीं होता है। जो शुद्ध खाना आपके घर नहीं नसीब होता होगा ना, वहां वहां मिलता है। शुद्ध देसी घी में कभी गुरुद्वारा जाके देखिएगा। धर्म अगर देखना है ना, वाकई में देखना है ना, जाके सिखों का देखो, वो होता है इंसानियत का धर्म। बाकी लोग में देखो, कहीं पेंट मारना है तो 40 आदमी से चंदा ले लो। आप कभी सुने सिखों से 365 दिन शुद्ध घी में लंगर खिलाने वाले कोई इसमें से खड़ा होकर कह दे कि आपको किसी सिख ने रोक के चंदा मांगा होगा? कोई कह दे इसमें? अरे उनके अंदर मानवता है।